हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त बयान के राज। आज का जो क्लास है फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें आपको 84 क्वेश्चंस का समरो दिया गया है। इसका आज अंतिम क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन से है परितारिका, ऑप्शन बी है पचमाभिप्रेसिया, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है लेंस। इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परितारिका। ऑप्शन ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए है नेत्रोद अंतर्पृष्ठ पर, ऑप्शन बी है विनेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, ऑप्शन सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, मध्य प्रकाश में किसी शिथिला से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन से है कॉर्निया, ऑप्शन से भी परितारिका, ऑप्शन से है ये सीरीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसे जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन से है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन से बी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर से दूर पर की वस्तुओं को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकट की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ऑप्शन से है 1/10 सेकंड, ऑप्शन बी है 1/20 सेकंड, ऑप्शन सी है 1/16 सेकंड्स, ऑप्शन डी है 1/5 सेकंड्स। सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन से है चलित प्रक्षेपण में, ऑप्शन से फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन से सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है। ऑप्शन से है परितारिका, ऑप्शन से भी है नेत्रपटल, ऑप्शन से है दृष्टिपटल और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ऑप्शन से है अबिंदुकता, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है जरा दृष्टि दोष। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कॉर्निया में दोष अर्थात उससे पूर्णित गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ऑप्शन ए है अबिंदुकता, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी लघु दृष्टि दोष। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अबिंदुकता ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अबिंदुकता नेत्र वाले व्यक्ति के चश्मे किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। ऑप्शन से है आपता लेंस, ऑप्शन से भी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है द्विफोकसीय लेंस। इसका जल्द आंसर बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से भी बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दोष रहित 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर बताएं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दृष्टि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शन से 180 डिग्री, ऑप्शन से भी 150 डिग्री, ऑप्शन सी 160 डिग्री और ऑप्शन डी 120 डिग्री। जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दूर दृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन से दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन से भी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन से बड़ी वस्तुओं को और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले होने के क्या कारण है। ऑप्शन से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, ऑप्शन से भी नेत्र गोलक का बढ़ जाना, ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना और ऑप्शन डी है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा और ऑप्शन डी है प्रतितारिका द्वारा। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, रेटिना प्रकाश का परिवर्तित करता है। ऑप्शन से है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन से भी विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन सी है वास्तविक प्रतिबिंब में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा होगी। ऑप्शन सी ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन से है 2 से 3 घंटे के भीतर, ऑप्शन से बी है 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी है 8 से 10 घंटों के भीतर और ऑप्शन डी है 10 से 12 घंटों के भीतर। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी 4 से 6 घंटों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। ऑप्शन से है संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन से बी है मधुमेह का रोगी और ऑप्शन सी है दमे का रोगी और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। बी में है मधुमेह का रोगी और सी में है दमे का रोगी। इसमें संक्रामक रोग से पीड़ित ये नहीं कर सकता है नेत्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन से है नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। इसका सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रंग है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है। ऑप्शन से है लाल, ऑप्शन से बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी है नीला। इसका जल्द सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन सी है नेत्रपटल, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है परितारिका, ऑप्शन डी है पुतली। इसका जल्द सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। विचलन है बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, ए और डी है सभी रंगों से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी रंगों से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन से है संसालका कोशिका, ऑप्शन बी है शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी है ऊपर दिए गए दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका जल्द सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी शंकु की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ऑप्शन से है गोलाकार, ऑप्शन से बी अंडाकार, ऑप्शन सी है चपटा, ऑप्शन डी है घनाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, कांच का प्रवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन से है लाल, ऑप्शन से बी है पीला, ऑप्शन सी है बैगनी और ऑप्शन डी है आसमानी। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन से है पीला, ऑप्शन से बी है बैगनी, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है नीला। इसका जल्द सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन से है लाल, ऑप्शन से बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लाल भी, हरा भी और नीला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, पेशियों को शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन से है 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन से बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4.2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 2.7 सेंटीमीटर। इसका जल्द आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन से है लाल, ऑप्शन से बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है बैगनी। इसका जल्द सही आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत का कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन सी है एल आर के बराबर होगा, ऑप्शन सी बी है एल आर से छोटा होगा, और ऑप्शन सी है एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, और ऑप्शन डी है एल आई के बराबर होगा। जल्दी आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी एल आई के बराबर होगा, ऑप्शन सी डी एल आई के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन से है 1 मिनट, ऑप्शन से बी है 2 मिनट, ऑप्शन सी है 3 मिनट, और ऑप्शन डी है 4 मिनट। इसका जल्द सही आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन से है उदय और अस्त, सूर्य उदय और अस्त समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन से है पीला, ऑप्शन से बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है काला। इसका जल्द सही आंसर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन से है एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ऑप्शन सी है 10 के पावर 10, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, और 10 के पावर -11 मीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका जल्द आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है बर्न विक्षेपण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्न विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन से है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन से है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टा, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द सही आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन से है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन से है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदृष्टा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द सही आंसर से इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में हो। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन से है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी है परंधता। इसका जल्द आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन से है तारे के टिमटिमाने से प्रतीत होने का कारण है। ऑप्शन से है वायुमंडलीय परिवर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय बर्न विक्षेपण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से वायुमंडलीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम बर्न विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शन है परिवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी अपवर्तन, ऑप्शन सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ऑप्शन से है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन से भी है प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन से है प्रकाश का बर्न विक्षेपण, और ऑप्शन डी है प्रकाश का परिकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का परिकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। ऑप्शन से है लाल रंग के बहुत अधिक परिकिरण कर देते हैं, ऑप्शन सी है नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरण कर देते हैं, ऑप्शन सी है नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरण कर देते हैं, और ऑप्शन सी है पीले रंग को बहुत कम परिकिरण कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरण कर देते हैं। इसी के साथ चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी समाप्त हो गया। इसके आगे बढ़ेंगे अब पार्ट 3 की ओर, चैप्टर 3 की ओर। तो चलिए।